नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के बारे में। इसके अलावा दो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके आवेदन के बारे में, शैक्षिक योग्यता को लेकर, चयन प्रक्रिया के बारे में, टीईटी को लेकर, साथ ही और भी जो संबंधित जानकारियाँ हैं वो भी आप सभी को दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मिलती जाए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पहले मैं आपको इसकी शैक्षिक योग्यता, इसकी चयन प्रक्रिया और इसके अलावा क्या क्या आप सभी को चाहिए वो बताऊंगा। इसी के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी को आवेदन करना है, कैसे आप सभी को फॉर्म भरना है और आगे आपका चयन किस प्रकार पे होगा, किस बेसिस पे होगा, इसकी जानकारी मैं आप सभी को दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। पहले हम बढ़ते हैं पूरे नोटिफिकेशन की तरफ, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले। और इसको लेकर मैं आप सभी को 7 से 8 अलग अलग नोटिस दिखाऊंगा, पूरे ऑथेंटिक होंगे, वेबसाइट भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। अंडर मिनिस्ट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने वेबसाइट भी लिखी है, जो कि मैं आपको बाद में खोल करके दिखा दूंगा। आप सभी के सामने नोटिफिकेशन की तारीख जो है वो डली हुई है 16/2/2022, हालांकि जारी कल की तारीख में किया गया है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी पद के नाम को लेकर कि क्या क्या पद होने वाले हैं। तो दो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए। पहला जो पद है वो प्राथमिक शिक्षक के लिए है और दूसरा जो पद होगा वो कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए। अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक के लिए, तो आप सभी के पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, मतलब कि आप सभी इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अलावा आप सभी कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप सभी के पास है, वो आप सभी को कहीं ना कहीं यहाँ से 2 ईयर का जो होगा, जैसे कि बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं तो यहाँ पे बीएड लिखा भी हुआ आप सभी देख सकते हैं। और डिप्लोमा की जब बात आती है तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है डीएलएड, जिसको पहले बीटीसी कहते थे। तो यहाँ पे बीटीसी वाले अभ्यर्थी और बीएड वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है बी के अंदर कि भाई आप सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। सीटेट कौन सा वाला होना चाहिए, 1 to 5 वाला होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो प्राथमिक का सीटेट लगेगा। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि डिजायरेबल नॉलेज आप सभी की होनी चाहिए, थोड़ी सी कंप्यूटर के अंदर आप सभी को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा आप सभी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। हिंदी तो आती होगी, इंग्लिश के बारे में थोड़ी मैं बता देता हूँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों के अंदर थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कि आपने बीएड और बीटीसी किया है या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आप सभी के पास है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आप सभी 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। इस बात को भी नोट करें। साथ में आपके पास सीटेट होना चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो जाती है। अगर बात की जाती है कंप्यूटर प्रशिक्षक के बारे में, अगर आपने बीई किया है या बीटेक किया है या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर बीसीए एमसीए किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है, तो आप कंप्यूटर के लिए भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए आप सभी की शैक्षिक योग्यता बता दी गई हैं, जो भी अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता मिलाकर आवेदन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे आप सभी का आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। तो आगे के लिए आप सभी को बताया गया कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट के ऊपर आपका जो बायोडाटा से संबंधित फॉर्म दिया गया होगा, फॉर्मेट दिया गया होगा, उस फॉर्मेट को आपको फिल करना होगा, जो कि मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आप सभी को बता दूंगा। नीचे आप सभी के सामने केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखी हुई है, अगर आप जाना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा टीएडीए की बात की जाती है, मतलब कि यात्रा भत्ता या फिर महंगाई भत्ता आप सभी को नहीं दिया जाएगा जब भी आप सभी यहाँ पे विजिट करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की तारीख भी आप सभी के सामने लिखी हुई है। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। इस भर्ती को लेकर आज के भी कई समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली होगी। आज के समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। लेकिन अगर आप भी जाना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। सीधे तौर पे आप सभी को सर्च करना होगा अपने ब्राउज़र के अंदर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। इसी वेबसाइट पे जैसे ही आप सभी जाएंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आप सभी के सामने अनाउंसमेंट का जो कॉर्नर है वो देखने के लिए मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आप सभी के सामने कुछ ऐसी ओपन हो जाएगी, जहां पे आप सभी के सामने दिया गया है
एडवर्टीजमेंट अगर बात की जाए जो आपकी पोस्ट निकाली गई टीचर के लिए 2022 और 2023 के लिए, एक बात आप सभी के सामने और बता दी जाए कि ये भी जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो संविदा पर होगी, मतलब कि आपको कुछ समय के लिए रखा जाएगा, जैसे कि कम से कम 11 महीने की होती है और मैक्सिमम भी 11 महीने के लिए रखा जाता है। किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर आपकी जो संविदा की समय सीमा थोड़ी बढ़ा दी जाती है, लेकिन मान के चलें कि 11 महीने के लिए ही होगा, 2022 और 2023 लिखा हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे आप सभी के सामने डेट भी देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आप सभी के सामने इसका जो फॉर्मेट है वो भी देखने के लिए मिलेगा कि कैसे आप सभी को आवेदन करने हैं। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ आवेदन कैसे करने हैं, फिर आप सभी को फॉर्म कैसे भरना है। तो आवेदन करने के लिए मैंने आप सभी को बताया कि पहले तो आप सभी को उस वेबसाइट पे आना है, जो कि मैंने आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। आप सभी चाहें तो वहां से भी जा सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा दूसरे नंबर वाले बायोडाटा के ऊपर। जैसे ही आप अपना बायोडाटा क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले उसकी जानकारी देनी है। आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, अपना पूरा एड्रेस आपको डालना होगा, यहाँ पे आपको फोटो लगाना होगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देनी होगी 1 और 2 के अंदर। फिर उसके बाद नीचे आप सभी के सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, जैसे कि इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। इसके अलावा ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, आप चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जानकारी दे सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डीएलएड और बीएड जो भी किया हुआ आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि यहाँ पे डीएलएड नहीं लिखा हुआ है, कई बार होता है यहाँ पे नहीं लिखा होता, लेकिन आप सभी आवेदन करिएगा क्योंकि उसके इक्विवेलेंट की बात की गई है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप सभी टेट और सीटेट को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर कुछ और आप सभी बताना चाहें तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। नीचे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप सभी को जानकारी देनी है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको प्लेस डालना, अपनी डेट डालनी है, इसके आपको सिग्नेचर करनी है। और नीचे आप सभी के सामने कुछ ऑफिस के वर्क देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आप सभी को बता दिया जाएगा कि एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। ये बात हो जाती है दोस्तों पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि इस फॉर्म को भरने के बाद में क्या करना है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद में सारी जानकारी आप सभी को डाल देनी है। जैसे ही आप सभी सारी जानकारी डाल देंगे, इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में 26/2/2022 को संडे को आप सभी को जाना है। उसी दिन से आप सभी के जो पंजीकरण है वो शुरू हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू करवाया जाएगा केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंटरव्यू की तारीख कितनी है? 26/2/2022। रिपोर्टिंग टाइम आप सभी का जो होगा पंजीकरण के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। से सभी विवरण आप सभी के सामने इस वेबसाइट पर दिए गए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और जैसे ही आप सभी यहाँ पे अपना बायोडाटा लेकर के जाएंगे पूरी जानकारी के साथ में, आपका वॉक इन इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा। मतलब किसी प्रकार की आपको कोई यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं लेनी होगी, सीधा आप सभी जाएंगे, आपका पंजीकरण कराया जाएगा 9 से लेकर 10 के बीच में। और उसके बाद आप सभी यहाँ से आवेदन करने के बाद में जो भी आपका इंटरव्यू के बाद एलिजिबल नॉट एलिजिबल को लेकर जानकारी दे दी जाएगी, जो कि 26 तारीख को सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा का पूरा जो एड्रेस है वो दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों पूरा का पूरा बायोडाटा हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को मैंने यहाँ पर भी दे दी है। ये आप सभी के सामने लिखी हुई है ऊपर पहले नंबर वेबसाइट, जिस पे जाकर आप सभी पूरा का पूरा फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।